अंटार्कटिका बर्फ से भरा हुआ इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिस पर 5 किलोमीटर की गहराई तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। इतनी ज्यादा बर्फ, और वह भी 1.5 करोड़ किलोमीटर तक फैली हुई। यानी अंटार्कटिका का साइज अमेरिका से भी काफी ज्यादा बड़ा है। भले ही जून जुलाई की गर्मियों का मौसम हो, लेकिन अंटार्कटिका का टेम्परेचर पूरा साल फीट डिग्री सेंटीग्रेड से ने यात्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इस सदी तरीन ठंड की वजह से ही यहां जिंदगी की उम्मीद बहुत ही कम है। लेकिन उसके बावजूद भी पूरे अंटार्कटिका में 400 से भी ज्यादा लेक डिस्कवर हो चुकी है जो बर्फ की लहर के नीचे छुपी हुई है। जबकि वीडियोज में एक बार फिर से को शांति नाजरीन, अंटार्कटिका में ना ही कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही यहां किसी कंट्री का कब्जा है। अतः के पूरे अंटार्कटिका में सिर्फ 2 एटीएम मशीन्स लगी हुई है। कई लोगों का मानना है कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे कई राज पोशीदा है। कुछ का तो यह भी मां कि बर्फ से ढके हुए इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के नीचे एक अलग ही दुनिया बसती है जहां एलियंस का राज है। लेकिन रिसर्च और चोला जस्टिस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के पोशीदा राज्यों को फाश करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने यहां चंद ऐसी चीजें भी तलाश की हैं जिनको देखकर साइंस भी है हैरान रह जाती है। और आज आप देखेंगे अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर से मिलने वाली यह चंद हैरत अंगेज चीजें। तो आइए शुरू करते हैं नंबर 8.2009 में। एक डिस्कवरी ने रिसर्चर्स के रोंगटे खड़े कर दिए जब अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिला। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात यह नहीं थी कि ढांचा बिल्ली का है, बल्कि हैरान करने वाली बात यह थी कि यह जिस बिल्ली का ढांचा था वह आम बिल्ली नहीं, बल्कि अंडे देने वाली फीलिंग थी, बल्कि एग देने वाली बिल्लियों की एक स्पीसीज का था जो कम से कम 25 मिलियन साल पुरानी थी। इसी तरह 2014 में आर्कियोलॉजी ने अंटार्कटिका से बहुत हैरत अंगेज इंसानी स्कल्स मिली जिनमें नॉर्मल स्कल्स के कंपैरिजन में अलग दिखने वाले शेप्स थे। अंटार्कटिका में गहराई ये 5 किलोमीटर है और ये पूरा कॉन्टिनेंट अमेरिका से भी बड़ा है। लेकिन कुछ ऐसे सबूत माइले हैं जो दिखाते हैं कि लाखों साल पहले यह जगह रहने के लायक थी। इसमें शामिल हैं 986 में लॉजिस्टिक्स के यहां से मिले डायनासोर मोल्ड्स और प्लाइस्टोसीन के स्केलेटन्स। साइंटिस्ट्स का कहना है कि इन मोल्ड्स पर मुश्तमिल शयारी इस बात का सबूत है कि इन सब चीजों को हजारों साल पहले इंडियन सिविलाइजेशन में इस्तेमाल होता था। अंटार्कटिका में एक ऐसा पॉइंट है जहां वाटरफॉल्स नहीं बल्कि ब्लड फॉल्स होते हैं। ब्लड फॉल्स ग्लेशियर के मुकम पर है और जब यह पानी ग्लेशियर से बाहर निकलता है तो उसमें पानी की तरह आयरन भी होता है। इसके अलावा अंटार्कटिका में ड्राई वैलीज हैं जो अफ्रीका में ड्राई वैलीज के नाम से जानी जाती है। यह खास तौर पर पिछले 20 लाख सालों से एक बार भी बारिश नहीं हुई। अंटार्कटिका के ड्राई वैलीज में हवाओं की तेजी से यहां के पानी का कतरा कातरा इवापोरेट हो गया है और यह एक यूनिक इकोसिस्टम को दुरुस्त रखता है। ड्राई वैलीज की अद्भुत कहानी आधुनिक अध्ययन और अनुसंधान के लिए एक चुनौतीपूर्ण रहस्य बनी हुई है, जिसे समझना और खोजना अब भी वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण रहस्य है। इस क्षेत्र की साहित्यिक परंपरा में और शोध और जिज्ञासा से भरपूर खोजों की ओर से उम्मीद है। 2002 में अंटार्कटिका में गिरने वाले एक मीटियोराइट ने मार्च से पहले ही आने वाले वैज्ञानिकों के लिए एक चमत्कारी सामग्री लेकर आया। इस मीटियोराइट में ऐसे कण हुए थे जो सामान्य मीटियोराइट्स में नहीं पाए जाते और इसकी उत्पत्ति अंटार्कटिका से जुड़ी विभिन्न वायुमंडल स्थितियों के मुताबिक है। नासा ने इस खोज को मान्यता देने के लिए अपने वाइकिंग रिपोर्ट को मार्च से पहले अंटार्कटिका के ड्राई वैलीज में टेस्ट किया, जहां का माहौल ने इस अद्वितीय मीटियोराइट की महत्वपूर्णता को और भी स्पष्ट किया। साइंटिस्ट्स के एक टीम को अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर से मिले 1100 फीट की गहराई से एक इंतहाई खौफनाक क्रीचर का स्केलेटन मिला। इस चीज का पता लगाने के लिए कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए, लेकिन सरप्राइजिंग तौर पर इसके स्ट्रक्चर किसी भी जानवर से मैच नहीं हुआ। इस ऑब्जेक्ट की लंबाई 8 फीट बताई गई है और इसकी बोन्स बॉडी से निकली हुई है। कुछ सालों के मेहनत के बाद भी आज तक यह नहीं पता चल सका कि यह जानवर कौन सा था और इस दुनिया पर कहां से आया था। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और आप इसे लाइक और शेयर करेंगे।